हेलो गाइड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि पैरामीटर के बेस पे यूनिट सेल जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल होता क्या है। जो अगर हम पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर आप जानते हैं किसी भी यूनिट को या किसी भी टर्म को मेजरमेंट करने के लिए हर एक सिस्टम का एक डेफिनेट पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट सेल का। यूनिट सेल की बात करें, हमारे यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट सेल में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस लेंथ की बात करें, अगर इस लेंथ को हम लोग ए कंसीडर कर ले रहे हैं, इस लेंथ को अगर हम लोग ए कंसीडर कर रहे हैं, इस लेंथ को अगर हम लोग सी कंसीडर कर रहे हैं और इस लेंथ को हम लोग बी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल आल्सो बी प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल। दिस एंगल आर अल्फा, beta and gamma. Now we are going to make it separate picture. अगर हम लोग सेपरेट पिक्चर इसका बनाएं जिससे हर एक टर्म को क्लियर किया जा सके, तो हमने इस लेंथ को a माना। ये देखिए, इस लेंथ को हमने क्या माना, a, और इस लेंथ को हमने b माना, और इस लेंथ को हमने क्या माना, c माना। अब एंगल की बात करें, हमने इस एंगल को अल्फ़ा एंगल माना और इस एंगल को हमने बीटा, और इधर इस एंगल को हम लोग गामा एंगल माना। तो क्लियर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन यही है कि हमारे पास यूनिट सेल है। यूनिट सेल में 3 टाइप्स की लेंथ है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड 3 टाइप्स के एंगल। इस पैरामीटर में अगर हम यहाँ पे एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल, अगर एक्सियल लेंथ की बात करें तो हमारे पास लेंथ क्या है, ए, बी एंड सी। और एक्सियल एंगल की बात करें, अल्फा, बीटा एंड गामा। दीज आर द पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल। पैरामीटर of unit cell. So on the basis of parameter of unit cell, we have 7 types of the crystal system, and first is cubic crystal. cubic crystal। अगर हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो जो इसमें एक्सियल लेंथ होते हैं उसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंड एक्सियल एंगल इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल लेयर सिस्टम में जो ए इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का सेंस यहाँ पे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है। मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम जिसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेंथ इक्वल होते हैं, एंड जो एंगल होते हैं अल्फा, बीटा, गामा आर आल्सो बी इक्वल टू द 90 डिग्री। हम लोग थर्ड बात करने जा रहे हैं आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री बट लेंथ आर डिफरेंट। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक इज ए इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, बट एक्सियल एंगल अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करें
Triclinic is most unsymmetrical structure of the crystal system. Most unsymmetrical structure of the, here A does not equal to B, does not equal to C, and alpha does not equal to beta, does not equal to gamma, does not equal to 90 डिग्री. नेक्स्ट हम लोग बात करते जा रहे हैं रोम्बोहेड्रल. रोम्बोहेड्रल इज A इक्वल टू B इक्वल टू C, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. एंड लास्ट इज हेक्सागोनल. Hexagonal lattice. Here A is equal to B does not equal to C, and alpha is equal to beta is equal to 90 degree, but gamma is equal to 120 degree. These are 7 types of crystal lattice. Guys, यहीं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रेविस लैटिस. ब्रेविस लैटिस के बारे में जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम है. तो और आप जानते हैं हमारे पास यूनिट सेल जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तो उसके बिहाफ पे अगर हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो हमारे पास टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम और हर एक क्रिस्टल सिस्टम के 4 प्रकार के यूनिट सेल को मिलने चाहिए थे. तो हमारे पास 7 × 24 दैट इज इक्वल टू 28 टाइप्स के यूनिट सेल प्रेजेंट होने चाहिए था. बट ये क्या है, थ्योरेटिकल डाटा. हमारे पास थ्योरेटिकल डाटा है, बट एक्सपेरिमेंटल ये पाया गया कि जो हमारे पास लैटिस होते हैं टोटल ओनली 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट. ओनली 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. ओनली ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है. बट ऑन थ्योरेटिकल हमारे पास कितने होने चाहिए, 28 टाइप्स के यूनिट सेल होने चाहिए थे. बट थ्योरेटिकल हमें कितने मिले, 14 टाइप्स के यूनिट सेल हुए. इसका जो एक्सपेरिमेंटल, इसी 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस कहते हैं. ब्रेविस लैटिस के नाम से हम लोग जानते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रेविस लैटिस. अगर हम लोग ब्रेविस लैटिस की बात करें तो फर्स्ट डिस्कशन हम लोग करते हैं. अगर क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें हमारे पास 3 टाइप्स की यूनिट सेल मिलते हैं. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड बॉडी सेंटर्ड, एंड थर्ड इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. नेक्स्ट अगर हम बात करें टेट्रागोनल में हमको 2 टाइप्स की यूनिट सेल मिलते हैं जो है सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं आर्थोरोम्बिक में हमें सबसे ज़्यादा 4 टाइप्स के यूनिट सेल मिलते हैं. इसमें सिंपल, बॉडी, फेस एंड इंड, चारों प्रकार के यूनिट सेल हमको आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में मिलते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक में हमको 2 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं, सिंपल एंड इंड सेंटर्ड. और अगर हम लोग ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल की बात करें, इस लैटिस में सिर्फ हमको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक्सपेरिमेंटली मिले. तो अगर हम बात करें तो हमें इस क्यूबिक क्रिस्टल में 3 टाइप्स के मिले, टेट्रागोनल में 2, आर्थोरोम्बिक 4, मोनोक्लिनिक 2, ट्राइक्लिनिक 1, रोम्बोहेड्रल 1 एंड हेक्सागोनल 1. तो टोटल क्यूबिक सेल कितना, क्यूबिक यूनिट सेल कितने हुए, 14,
and these 14 unit cells are called brevis lattice. Brevis lattice. Thank you.